बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशआमदीद कहता हूं। इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पैसे में कन्वर्ट कर चुके हैं। आज हम जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए। बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आखिर तक देखें। अगर कोई कमेंट है तो ज़रूर अपने राय का इजहार कर लें, ठीक है जी। तो आज हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में। ये तीन जुमले आपके सामने हैं। अली हैज़ रिटन अ लेटर, वी हैव प्लेड क्रिकेट और शी हैज़ नॉट वॉच्ड टीवी। ठीक है जी। ये तीन जुमले हैं हमारे पास, ये हम पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत आसान स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, ठीक है जी, तो जो चीज़ें हैं वो वैसे ही जो है वो रिपीट हो रहे हैं। हर पैसिव जुमला हमारे पास ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है और फिर बाय और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी मैं वक्तन ब आपको अपडेट कर चुका हूँ। अगर आपको इल्म नहीं है, ठीक है जी, तो फिर जो इब्तिदाई जो लेक्चर्स है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के, वो आप ज़रूर देख लें। अगर वो पॉइंट्स आप क्लियर कर लें, आपको याद हो जाए, तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक जुमले हैं, इसमें आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसका जो एडवांस लेवल है, चूंकि फिलहाल हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, तो इसलिए जो बुनियादी चीज़ें हैं वो अगर आप समझ ले तो फिर आगे एडवांस लेवल आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें हैं इनका इल्म नहीं है तो फिर जाहिर है कि एडवांस तो दरकिनार, ठीक है जी। तो ये जो बेसिक लेवल है ये इंतहाई ज़रूरी है। पहला जुमला आप देखें, हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि वर्ब कौन सा है, ठीक है जी। इसके साथ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है कि नहीं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो वर्ब जो है राइट, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है क्योंकि ये इनके पास ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इसकी सिंगुलैरिटी और प्लुरलिटी की बुनियाद पे यहाँ से हम हैज या हैव जो है वो उठाएंगे, ठीक है जी। तो चूंकि लेटर सिंगुलर है तो इसलिए मैं उठाता हूँ हैज, और बेन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है स्ट्रक्चर में, ठीक है जी। अ लेटर हैज बेन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म इस सेंटेंस में मौजूद भी है, तो वो थर्ड फॉर्म जो है मैं उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो जुमला हमारे पास है अ लेटर हैज बीन रिटन, अ लेटर हैज बीन रिटन और बाय ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, सब्जेक्ट एक्टिव जुमले का क्या है, अली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अली, ठीक है जी। सो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अली। अ लेटर एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट, इसी की मुनासिबत से हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, फिर बाय भी ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे में जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट है वो मैं ला के यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास जुमला हो गया अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अली। दूसरा जुमला जो है इसमें वर्ब क्या है, प्ले है। इसके पास अपना ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो मतलब कि वर्ब ट्रांजिटिव है। अब हम दूसरा जो स्टेज है वो शुरू करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मुकाबले लेके आएंगे। तो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है जी, वो है क्रिकेट। सो क्रिकेट सिंगुलर है तो इसलिए मैं यहाँ से हैज बीन उठा देता हूँ, ठीक है जी। अ लेटर हैज बीन, क्रिकेट हैज बीन। अब बेन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब जो एक्टिव जुमला हम कन्वर्ट कर रहे हैं वहां से हम थर्ड फॉर्म उठाएंगे। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद है इस जुमले में, तो मैं वो लिख देता हूं, ठीक है जी। क्रिकेट हैज बीन प्लेड। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई है, ऑलरेडी हमें मौजूद है स्ट्रक्चर में। अब हम पहुंच गए सब्जेक्ट पे, जो जुमला हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हम लेके जाएंगे और वो है अस, ठीक है जी। सो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस। नंबर लास्ट जुमला है, ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये दो जुमले पॉजिटिव थे तो हमने पॉजिटिव कन्वर्ट कर लिए। तो यहाँ पे वर्ब है वॉच और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, तो आसानी के साथ इंशाल्लाह इसको हम चेंज कर पाएंगे। तो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है जी। टीवी अब सिंगुलर है तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज बीन, ठीक है जी। टीवी हैज बीन।
अब हैज बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। सो टीवी हैज बीन वॉच्ड, वॉच्ड बाय ऑलरेडी स्ट्रक्चर में मौजूद है। टीवी हैज बीन वॉच्ड बाय, ठीक है जी। तो ये मुकाम है सब्जेक्ट का। जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो शी है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हर, ठीक है जी। टीवी हैज बीन वॉच्ड बाय हर। टीवी हमारे पास ऑब्जेक्ट, हैज बीन अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब, वॉच हमारे पास थर्ड फॉर्म और बाय हर ये हमारे पास बाय और ये सब्जेक्ट। याद रहे कि यहाँ पे अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल आया, ठीक है जी, तो फिर यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, क्योंकि ये लेटर भी सिंगुलर है, क्रिकेट भी सिंगुलर है, टीवी भी सिंगुलर है, ठीक है जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज लगा दिया। अगर ऐसा ना होता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम हैव लगा देते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई मुश्किल है तो अपने मुश्किल का इजहार